नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। दोस्तों आजकल लोग डुप्लेक्स भवन बनाने लग गए हैं और एक ही ज़मीन के अंदर कई भवन बना देते हैं जो पूर्णतया वास्तु अनुसार नहीं होता है। इसके अंदर एक भवन तो वास्तु अनुसार बन जाता है जिसमें व्यक्ति सुखी रह जाता है, लेकिन दूसरा भवन है वो वास्तु अनुसार निर्मित नहीं होता है, क्योंकि एक ही जमीन 4 दीवारी के अंदर डुप्लेक्स घर बना देते हैं, 2 मकान बना देते हैं, लेकिन इन 4 दीवारी के अंदर सेप्टिक टैंक एक ही जगह रख देते हैं दोनों जो मकान हैं उनके। इसके अलावा बोरिंग भी एक जगह रख देते हैं दोनों मकानों के हैं। तो दोस्तों एक मकान की जो दिशा है उसके लिए तो वो शुभ हो जाता है, लेकिन दूसरे मकान के लिए वो शुभ नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ आपको दिया है चित्र के अंदर कि ये पूरी एक ही ज़मीन है, पूरी एक ही ज़मीन है और इस ज़मीन के अंदर 2 अलग अलग मकान बने हुए हैं। आज यही चीज़ अपने को वास्तु अनुसार समझनी है। तो दोस्तों यहाँ से मैं कट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक मकान ये है जिसको हमने नाम दिया है ए भवन दिया है, और एक मकान दूसरा मकान ये है जिसको हमने बी भवन नाम दिया है। दोस्तों अब ए भवन और बी भवन के अंदर वास्तु दोष कैसे हैं वो आपको हम समझाएंगे, ताकि आप भी अगर डुप्लेक्स भवन बनाने चाहते हो एक ही ज़मीन के अंदर तो कृपया इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि बोरिंग एक नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक एक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम 4 दीवारी के अंदर एक ही बना देते हैं सभी भवन सभी मकानों के लिए, तो इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों ए भवन की। पहले बात कर लेते हैं ए भवन, ये हमारा है, ये प्रथम ए भवन है और ये हमारा बी भवन है। दोनों घर अलग अलग हैं, ए और बी। दोस्तों ए भवन का रसोई घर है वो उत्तर दिशा में है। देखिए आप, ये जो ए भवन है हमारे ए घर का जो रसोई घर है वो उत्तर दिशा में है। ये अशुभ माना गया है क्योंकि किचन उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए वास्तु अनुसार। तो ए भवन के अंदर किचन है वो बिल्कुल गलत बना हुआ है, ये अशुभ फल देने वाला होता है इस घर के लिए। दोस्तों ए भवन में भूमिगत पानी की टंकी आग्नेय कोण में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर पानी की टंकी है वो आग्नेय कोण में दिया हुआ है ए भवन के अंदर। मान लीजिए यहाँ पर पानी की टंकी दे रखी है, तो ये पानी की टंकी आग्नेय कोण में यहाँ पर दे रखी है, तो ये ए भवन के लिए अशुभ होता है क्योंकि पानी की टंकी यहाँ आप ईशान कोण में देना चाहिए, जबकि ये आग्नेय कोण में दिया हुआ है। तो इस घर के लिए पानी की टंकी भी अशुभ होती हैं। दोस्तों अशुभ फल ही इस मकान में पानी की टंकी देगी। दोस्तों ए भवन में शयन कक्ष वायव्य कोण में दिया हुआ है। ए भवन इतना ही है। ए भवन में शयन कक्ष वायव्य कोण के अंदर दिया हुआ है। ये भवन को शुभ फल प्रदान कर सकता है जिनके कार्य में प्रवृत्ति अधिकतम यात्रा करने की बन जाएगी। अगर जैसे ये ए भवन है इसमें वायव्य कोण में शयन कक्ष दिया हुआ है, तो इस घर के जो व्यक्ति है वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहेंगे, उनकी यात्राएं बहुत ज़्यादा होगी। दोस्तों ए भवन का मुख्य द्वार ईशान कोण में, यहाँ पर ये जो ए भवन है इसका मुख्य द्वार ईशान कोण में रखा गया है। ये बिल्कुल राइट है, बिल्कुल शुभ है, जो ये शुभ फल देने वाला होता है। दोस्तों ए भवन जो हमारा है इसमें बच्चों का कमरा
ईशान कोण में दिया गया है, बच्चों का कमरा ईशान कोण में दिया गया है, ये भी शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। बच्चों का कमरा ईशान कोण में देने से बच्चों की उच्च शिक्षाएं प्राप्त होती है, बच्चों को ज्ञान होता है, बच्चों को अध्ययन में मन लगता है, तो ये अच्छा है। बच्चों का कमरा ईशान कोण में दिया हुआ है ए भवन के अंदर। दोस्तों ए भवन के लिए सेप्टिक टैंक, देखिए आप ए भवन के लिए सेप्टिक टैंक यानी नैऋत्य कोण में है, यानी 2 मकान अलग अलग दे रखे हैं मैंने, प्रथम ये द्वितीय ये। तो ये जो प्रथम मकान है ए मकान है, उसका शयन कक्ष, इसका सेप्टिक टैंक नैऋत्य कोण में है, जो ये अशुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि नैऋत्य कोण में सेप्टिक टैंक होने से इस घर में अकाल मृत्यु तक हो सकती हैं। तो सेप्टिक टैंक कभी इस घर के लिए अच्छा नहीं है, ए घर के लिए। दोस्तों ए घर में पूर्व एवं उत्तर दिशा में अधिक स्थान खुला छोड़ा हुआ है, जो ये अच्छी बात है। यहाँ पर इस घर के लिए उत्तर पूर्व में ईशान ज़्यादा जगह खुली होने से यहाँ शुभ फल प्रदान करते हैं। तो पहले हमने बताया ए भवन के बारे में, एक घर के बारे में, जो प्रथम घर है इसके बारे में हमने पहले बताया कि इसके अंदर रसोई गलत है, सेप्टिक टैंक गलत है, और ये आपके जो बोरिंग है पानी का वो गलत है। तो ए मकान के लिए ये जो ज़मीन है, इसमें जो ए मकान बना है वो बिल्कुल वास्तु अनुसार नहीं है, ए मकान बिल्कुल वास्तु अनुसार नहीं है, ये बहुत ही गलत है। इस घर में कभी भी सुखी नहीं रह सकते व्यक्ति। दोस्तों अब हम बात करते हैं बी भवन की। बी भवन के अंदर कौन कौन से वास्तु दोष हैं? तो दोस्तों बी भवन के अंदर भूमिगत पानी की जो टंकी है वो ईशान कोण में है। यहाँ पर पानी की टंकी ईशान कोण में है, जो इस घर के लिए बहुत ही शुभ है। दोस्तों इसके अलावा बी भवन में पूर्व दिशा की ओर काफ़ी खुला स्थान है। यहाँ पर पूर्व दिशा में काफ़ी खुला स्थान है, जो बहुत ही अच्छा है, वास्तु अनुसार बहुत ही शुभ है। दोस्तों बी भवन में दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा की उपेक्षा काफ़ी खुला है, यानी दक्षिण दिशा जो है इससे उत्तर दिशा काफ़ी खुला रहना बहुत ही अच्छा है इस मकान के लिए। दोस्तों 4 दीवारी के पास जो द्वार हैं वो आग्नेय कोण में पूरब की ओर खुल रहा है, यानी इस मकान के लिए ये द्वार यानी पूरब दिशा में खुल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। दोस्तों इस मकान में रसोई है जो दक्षिण दिशा में खुल रही है, दक्षिण दिशा में रसोई है, तो ये कुछ यहाँ पर अच्छा नहीं है, क्योंकि इस मकान के लिए जो बी मकान है इसकी रसोई आग्नेय कोण में यहाँ पर आनी चाहिए थी। बच्चों का रूम भी यहाँ पे आग्नेय कोण में अच्छा नहीं है वास्तु अनुसार। दोस्तों इस मकान के लिए बच्चों का रूम अच्छा नहीं है, रसोई घर है वो अच्छी नहीं है। शयन कक्ष इस घर के अंदर जो नैऋत्य कोण में दिया है वो बिल्कुल सही है। इस घर के अंदर शयन कक्ष नैऋत्य कोण में होने से इस घर के अंदर कुछ हद तक इनके जो दाम्पत्य जीवन है वो अच्छा चलेगा। दोस्तों इस घर में वायव्य कोण में बच्चों का जो रूम दिया है यानी शयन कक्ष दिया है, ये भी यहाँ पर शुभ है। तो ये जो बी घर है, ये जो बी मकान है, इसमें शयन कक्ष बिल्कुल सही है, दोनों शयन कक्ष सही हैं। खुला स्थान भी उत्तर दिशा में दे रखा है, ये भी सही है। रसोई घर थोड़ा सा यहाँ पर आता और बच्चों का कमरा यहाँ आता तो अच्छा था, लेकिन यहाँ भी रसोई कुछ हद तक ठीक है। दोस्तों तो ये जो
ये जो 4 दीवारी है इसके अंदर 2 मकान बने हुए हैं, जिनमें से ये मकान कुछ, जो बी मकान है वो कुछ ठीक है, लेकिन ए मकान के अंदर बहुत सारी समस्याएं बनी रहेगी। तो यदि आप बी डुप्लेक्स घर बनाते हो, एक ही ज़मीन पर 2 मकान बनाते हो, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि सेप्टिक टैंक, बोरिंग जो है उनका अलग अलग होना चाहिए। यानी बहुत सारे लोग एक ही खर्च के अंदर दोनों भवनों के लिए एक ही चीज़ उपयोग में लेते हैं, जो एक घर के लिए तो अच्छी होती है लेकिन दूसरे के लिए वो अशुभ होती है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप मकान का निर्माण कर रहे हो, आपके पास एक ही ज़मीन है, उसके अंदर 2 मकान बना रहे हो, तो कृपया इस चीज़ का आप ध्यान रखें। डुप्लेक्स भवन के लिए ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मकान बार बार नहीं बनता और एक मकान में इंसान सुखी रहते हैं, दूसरे में इंसान दुखी हो जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आज की मेरी ये जानकारी आपको कैसे लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो कृपया आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनका भी जीवन अच्छा चले। दोस्तों, यदि आपको भी अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो इसके लिए आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। आपको मैं फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। तो राधे राधे दोस्तों, जय जय श्री कृष्णा। आप इन नंबरों पर संपर्क करके वास्तु और ज्योतिष की अन्य जानकारियां प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। तो चलते चलते आप सभी से मैं नंबर निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। हाँ, कमेंट्स जरूर करें आज का ये वीडियो मेरा कैसा लगा। धन्यवाद। जय जय सिया राम। राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं कमल किशोर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।